नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल शिक्षा शास्त्री में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीजीआई रिपोर्ट की। भारतीय जिलों के निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक, जिसको हम पीजीआई के नाम से जानते हैं, निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। इसकी 2018-19 और 19-20 की संयुक्त रिपोर्ट भारत सरकार द्वारा जारी कर दी गई है, जो शिक्षा मंत्रालय के स्कूल साक्षरता विभाग के द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों, ये रिपोर्ट 27 जून को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जारी किया गया था, जिसे भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस इंडेक्स में क्या क्या चीज़ें हैं इस रिपोर्ट में। तो इसमें कुल 9 क्रम संख्या में आप देख रहे हैं कि 9 पॉइंट सीरियल नंबर बनाए गए, जिसमें सबसे पहले आपको परिचय मिलेगा, डाटा के स्रोत कौन कौन से लिए गए हैं, इसकी मेथोडोलॉजी क्या थी इस रिपोर्ट को जारी करने की, पीजीआई का सारांश क्या है, श्रेणी और क्षेत्र और पीजीआई का स्कोर कार्ड क्या रखा गया है। इसके बाद 2019-20 के जो जिलावार स्कोर है वो आपको 13 पृष्ठ संख्या से 32 तक आपको मिल जाएंगे 6 श्रेणियों में। और दूसरा जो आपको 2018-19 का जिलावार स्कोर 35 से 50 संख्या मिलेंगे। फिर उसका अनुलग्नक 3 और 4 में आपको रैंक सहसंबंध और पी मान के बारे में आपको बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें अस्वीकरण दिया गया है इस रिपोर्ट में, जिसमें ये कहा गया है कि इसके लिए कोई आप कोर्ट के पोजीशन नहीं ले सकते हैं। हालांकि इसमें कई सारे जिलों के डाटा उपलब्ध नहीं हो पाए थे। जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ NSC 2017 जिला स्तर के आंकड़े उपलब्ध नहीं है, तो कुछ डाटा को सम्मिलित नहीं किया गया है। और इसके लिए इनमें सीधे सीधे बताया गया कि जो भी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं और राज्य स्तर पर समग्र शिक्षा के राज्य परियोजना निदेशक होते हैं SPD, उनके आधार पर ही ये डाटा लिया गया है। इसमें आपका NAS के स्कोर को लिया गया है मुख्य रूप से, और इसके साथ साथ जो SLF भरा जाता है इसके लिए वो डाटा का यूज करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग पीजीआई के बारे में बात करते हैं कि ये जो पीजीआई है, ग्रेडिंग सूचकांक है, इसके क्या मतलब है। इसमें कहा गया है कि यह एक अपेक्षाकृत नया सूचकांक है, जिसके अंतर्गत स्कूल शिक्षा में राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने अब तक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की 2017-18 से 18-19-20 की पीजीआई रिपोर्ट जारी की। पीजीआई का उद्देश्य राज्य संघ क्षेत्रों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करना है, तो एक समान पैमाने पर सभी राज्य संघों के क्षेत्रों के सापेक्ष प्रदर्शन का हम आकलन प्रस्तुत करते हैं। पीजीआई की संकल्पना स्कूल शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तनकारी परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए एक उपकरण के रूप में की गई है। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं। आगे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है कि कोविड महामारी के संकट के सामना के लिए घर पर ही शिक्षा जारी रखने और मुख्यधारा की शिक्षा के एक भाग में डिजिटल अधिगम को अपनाने के संदर्भ में मौजूदा प्रणाली में किए जाने वाले आवश्यक परिवर्तन पर प्रकाश डाला गया है। इसके बाद हम लोग इसके डाटा स्रोत के बारे में बात करते हैं कि कहाँ से डाटा लिया गया इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए। इसमें देखिए, सबसे पहले दिया गया पहचान के लिए किए गए संकेतों में डोमेन के आधार पर PGID का निर्माण किया गया है। PGID का डाटा कई स्रोतों जैसे शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस UDIS प्लस राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS 2017 और संबंधित जिलों द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा से लिया गया है। एक डाटा इसमें लिया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा कक्षा 3, 5 और 8 के न्यूनतम दक्षता, प्रवीण और उन्नत से संबंधित संकेतांकों के संबंधित जो जिलेवार आंकड़े NAS 2017 से उपलब्ध कराए गए हैं, उसमें कक्षा 10 के संबंध में जिलावार प्रवृत्ति डाटा उपलब्ध नहीं था। हालांकि NAS प्रश्नों का सही उत्तर देने वाले छात्रों के वितरण से संबंधित जिलेवार आंकड़े उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध हैं NAS प्रश्न का सही उत्तर देने वाले छात्रों का दक्षता डाटा और डाटा रैंक के सहसंबंध की गणना कक्षा 3, 5, 8 के लिए की गई है। 0.95 के ऊपर रैंक के सहसंबंध में P मान <05 अनुलग्नकता के साथ बेहद सही पाया गया है, इसलिए इसी आधार पर इसको रखा गया है। आगे हम लोग बात करते हैं इसके कार्य पद्धति की। इसका संरचना स्तर के स्तर पर किया गया कुशल समावेशी और न्याय संगत स्कूल शिक्षा प्रणाली इनपुट परस्पर अंतर संबंधित मैट्रिक्स की नियमित निगरानी स्कूल शिक्षा संकेतकों से संबंधित परिणामों और आउटपुट के समग्र प्रणालियों में पाठ्यक्रम सुधार हेतु एक त्वरित प्रक्रिया प्रणाली निर्भर करती है। इसमें देखिए, आगे आप लोग को दिखा दें कि इसमें कुल देखिए, इसकी संरचना में 83 संकेतक में कुल 6 शामिल किए गए। इसमें 6 श्रेणियां होती हैं।
तो उन 6 श्रेणियों के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए इसमें 6 श्रेणी बताई गई है। इसमें पहला श्रेणी आउटकम है, दूसरा प्रभावी कक्षा कक्ष संव्यवहार ECT, तीसरा जो श्रेणी बनाया गया और संरचना सुविधाएं और छात्र हकदारी, चौथे श्रेणी में स्कूल सुरक्षा और बाल संरक्षण, पांचवें में डिजिटल अभियान, अधिगम कैसा हो रहा है डिजिटल में, और छठवां है अभिशासन प्रक्रिया। तो इसके लिए कुल ये क्षेत्र निर्धारित किए गए थे। अब देखिए आउटकम के अंतर्गत 3 क्षेत्र, आप 4 क्षेत्रों को ये देख पा रहे होंगे, अधिगम आउटकम और गुणवत्ता, पहुंच आउटकम, शिक्षक उपलब्धता और व्यावसायिक विकास आउटकम। इसी प्रकार प्रभावी कक्षा कक्ष संव्यवहार में अधिगम प्रबंधन, अधिगम संवर्धन गतिविधियों को देख पा रहे होंगे। हर क्षेत्र के लिए कुछ संकेतक निर्धारित किए गए थे। जैसे पहुंच आउटकम के लिए 7 संकेतक थे और 7 संकेतकों के आधार पर इसका 70 स्कोर डिवाइड किया गया है। तो इस प्रकार से आप इस सूची में आप स्कोर देख पा रहे हैं, संकेतक देख पा रहे हैं और क्षेत्र देख पा रहे हैं और यहाँ श्रेणी देख पा रहे हैं। इस प्रकार हम लोग आगे देखते हैं कि कुल 12 क्षेत्र हैं, 83 संकेतक हैं और टोटल 600 अंकों में इसकी गणना की गई है। अब आगे हम लोग बात करते हैं PGI स्कोर कैसे प्रदान किए गए हैं, कैसे PGI स्कोर के विभिन्न ग्रेडों को वर्गीकृत किया गया है। इसमें कुल अंकों में 90% से अधिक जो पाए हैं उसको दक्ष के रूप में रखा गया है। इसी प्रकार अगर PGI स्कोर और 81 से 90 के बीच है तो उत्कर्ष, अति उत्तम के लिए 71 से 80, उत्तम के लिए 61 से 70%, प्रचेष्टा 1 के लिए 51 से 60, प्रचेष्टा 2 के लिए 41 से 50, प्रचेष्टा 3 के लिए 31 से 40, आकांक्षी जिलों के लिए आकांक्षी 1 जिलों के लिए 21 से 30 और आकांक्षी 2 जिलों के लिए 11 से 20 और अंतिम 10% स्कोर के लिए आकांक्षी 3 है। इस प्रकार विभिन्न ग्रेडिंग जिलों के समकक्ष की गई है। अब देखते हैं, साथ ही सभी जिलों में उच्चतम ग्रेड दक्ष प्राप्त कर सकते हैं और यही अभ्यास अंतिम उद्देश्य है। अर्थात इस ग्रेडिंग का उद्देश्य है सभी जिलों को दक्ष की श्रेणी में ले आना। आगे देखते हैं कि क्या स्थिति है इसमें जिलेवार। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं PGI जिलों की विभिन्न ग्रेडवार जिलों की संख्या। 2018-19 के आंकड़े हैं जो हल्के नीले से हैं और 19-20 के आंकड़े डार्क ब्लू से आपको दर्शाए गए हैं। इसमें देखिए कहा गया है कि 2019-18 में दोनों में किसी भी जिलों ने उच्चतम ग्रेड दक्ष प्राप्त नहीं किया है, जिसका अर्थ है कि जिले में आने वाले वर्ष में अपने प्रदर्शन में सुधार करने की पर्याप्त गुंजाइश है। 19-20 के जिलों में 80% से अधिक अंक प्राप्त करके उच्च ग्रेड पर पहुंचे हैं। यहाँ पे देखिए आप उत्कर्ष श्रेणी में आप देख रहे हैं कि 3 यहाँ पे एक भी जिले नहीं है 18-19 में, लेकिन 19-20 में 3 जिले पहुंचे हैं। अति उत्तम में 49 जिले पहले थे, अब 86 हो गए हैं। 267 से उत्तम में अब 276 पहुंच गए 18-19 से बढ़ के 19-20 में। प्रचेष्टा 1 में 257 जिले थे, जो कि कुछ जिले इसमें घटे हैं, कुछ जिले इसमें आए होंगे उत्तम में, कुछ प्रचेष्टा 2 में भी गए होंगे। आप देख रहे हैं कि 90 प्रचेष्टा 2 से 87 हो गए। इसी प्रकार आकांक्षी 2 के जिलों की बात करें तो एक जिले दोनों साल में पाए गए हैं और आकांक्षी 3 में कोई भी जिला आपको इसमें दिख नहीं रहा है। अर्थात हम अगर इन 4 जिलों को छोड़ दें तो लगभग सभी जिले प्रचेष्टा 3 तक पहुंच गए हैं। आगे इसी तरह हम लोग बात करते हैं अलग अलग। इसी तरह आपको देखिए इस रिपोर्ट में आपको आउटकम के आधार पर जिलों की ग्रेडवार संख्या 18-19 में और 19-20 में दर्शाई गई है, जिसमें देखिए अति उत्तम, उत्तम, प्रचेष्टा इस तरह से दर्शाए गए हैं। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। आगे आप देखिए इस चार्ट में आपको दिखाया गया है कि प्रभावी कक्षा कक्ष संव्यवहार ECT के जिलों के ग्रेडिंग वार ECT के आधार पे ये आकांक्षी 3 में यहाँ पे एक जिला दिखाई दे रहा है आपको। इसी प्रकार हम चलते हैं आगे की तरफ। आप देखिए अवसंरचना सुविधाएं छात्र हकदारी के जिलों के आधार पर 18-19 और 19-20 में दक्ष में 2 जिले और यहाँ पे 35 जिले आपको दिखाई दे रहे हैं 18-19 में। इनकी संख्या देखिए बढ़ी हुई है। आगे चलते हैं। अब देखिए स्कूल सुरक्षा और बाल संरक्षा में जिलों की ग्रेड वार संख्या 18-19 और 19-20 में। यहाँ देखिए 245 जिले पहले थे, अब 267 जिले दक्ष में हो गए थे 19-20 में। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं और भी श्रेणियों के बारे में बात करते हैं। देखिए डिजिटल अधिगम में जिलों की ग्रेड वार संख्या 18-19 और 19-20 में। डिजिटल अधिगम के आधार पर देखिए अति उत्तम में कोई भी जिला दक्ष में नहीं है। इसमें 4 जिले थे पहले, अभी ये 8 जिले हो गए हैं। सॉरी, उत्तम की श्रेणी में 41 जिले थे, अभी 27 जिले हैं 18-19 में। इसके आगे देखते हैं। ये देखिए आप अभिशासन प्रक्रिया में जिलों वार ग्रेड वार संख्या आप देख रहे हैं। दक्ष में यहाँ पे
112 जिले आपको दिख रहे होंगे 19-20 में, और 87 जिले आपको दिख रहे हैं 18-19 में। अब देखिए ये आपका अनुलग्नक 1 है, जिसमें 2019-20 के लिए PGID के सभी 6 श्रेणियों के आधार पर जिले का स्कोर आपको देख पा रहे हैं। आपका कुल स्कोर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आउटकम, ये जो 6 श्रेणियाँ, ये 6 श्रेणियों के आधार पर कितने कितने नंबर किसमें प्राप्त किए गए हैं। सबसे पहले ये सीरियल नंबर ABCD का आधार पर दिया गया है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश का देखना चाहेंगे तो आपको एकदम लास्ट में जाना पड़ेगा। ये अंडमान निकोबार में देखिए सभी जिले जो है उत्तम कैटेगरी के हैं, अति उत्तम और दक्ष में कोई नहीं है। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में देखिए भी उत्तम कैटेगरी में आप देख पा रहे हैं। इसी प्रकार सभी राज्यों के ऐसे जिलेवार सूची दी गई है। आपको मैं इसका PDF उपलब्ध करा दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसमें पूरे जिले की संख्या देख सकते हैं अपने प्रदेश की। अभी मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के बारे में। देखिए उत्तर प्रदेश के जिले की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या हम देख रहे हैं यहाँ पे। देखिए त्रिपुरा के बाद उत्तर प्रदेश की जिलों की संख्या दी गई है। सबसे पहले देखिए उत्तर प्रदेश में मथुरा और औरैया 2 जिले जो है अति उत्तम कैटेगरी में है। इसके बाद अलीगढ़, गौतम बुद्ध, बाराबंकी, इलाहाबाद, झांसी, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, बस्ती, अमेठी, जौनपुर, कानपुर देहात, गाजियाबाद, मेरठ, उन्नाव, देवरिया, फर्रुखाबाद, आजमगढ़, बलिया और गोंडा, ये सभी उत्तम कैटेगरी में आ रहे हैं। इसका देखिए महोबा और सिद्धार्थनगर भी हैं। इसके बाद देखिए आगे हम लोग बात करते हैं कुशीनगर, हाथरस, प्रतापगढ़, ज्योतिबा फुले नगर, अमरोहा, आगरा, कौशाम्बी, लखनऊ, इटावा, मऊ, श्रावस्ती, भदोही, फैजाबाद, मुरादाबाद और बिजनौर, ये सभी उत्तम कैटेगरी में हैं। अब आप देखिए प्रचेष्टा 1 में कौन कौन से जिले हैं। प्रचेष्टा 1 में आपको दिख रहा है बागपत, सहारनपुर, चित्रकूट, गोरखपुर, हापुड़, फिरोजाबाद, बलरामपुर, संत कबीर नगर, सोनभद्र, मिर्जापुर और वाराणसी। वाराणसी जिला जो कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, यह प्रचेष्टा 1 के अंतर्गत आ रहा है। इसके बाद कानपुर नगर, बहराइच, महाराजगंज, शामली, हरदोई, मैनपुरी, शाहजहांपुर, सीतापुर, कन्नौज, जालौन, संभल, हमीरपुर, एटा और काशीराम नगर, ये सभी प्रचेष्टा 1 के अंतर्गत आ रहे हैं। देखिए प्रचेष्टा 2 में आप देख पा रहे हैं कि पीलीभीत, खीरी, बुलंदशहर, रामपुर और ललितपुर, ये सबसे आखिरी के जिले हैं। इस प्रकार आप ऊपर के ये जो जिले देख रहे हैं सब प्रचेष्टा 1 के अंतर्गत आ रहे हैं। इसी प्रकार हम लोग अब 18-19 के और डाटा की बात करें तो 18-19 के डाटा में आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है। ये देखिए आप, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। अति उत्तम कैटेगरी में 2 जिले आ रहे हैं, बाराबंकी और गौतम बुद्ध नगर 18-19 में। उत्तम की कैटेगरी में आपको औरैया, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, उन्नाव, मेरठ, आजमगढ़, कुशीनगर, बस्ती, झांसी, मथुरा और फर्रुखाबाद और सिद्धार्थनगर दिख रहे होंगे। इसके बाद उत्तम कैटेगरी में देखिए आप, ये सभी आप जिले की सूची देख रहे हैं, ये सभी उत्तम कैटेगरी में हैं। हम लोग प्रचेष्टा 1 की तरफ चलते हैं। इसमें आपको सभी जिलों के नाम दिख रहे होंगे। गोरखपुर भी प्रचेष्टा 1 के अंतर्गत आ रहा है, जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी का जिला है। इसका चंदौली और वाराणसी भी प्रचेष्टा 1 के ही अंतर्गत है। अब हम लोग चलते हैं आगे, प्रचेष्टा 2 की तरफ चलते हैं। देखिए प्रचेष्टा 2 में आपको 3 जिले दिखाई दे रहे हैं, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और पीलीभीत। तो इन तीनों जिलों में प्रचेष्टा 2 के अंतर्गत आ रहे हैं। प्रचेष्टा 3 में अभी कोई भी शहर जिला हमारे उत्तर प्रदेश का नहीं है। इस तरह दोस्तों हम लोगों ने आप लोगों से शेयर किया कि हम लोग आज के इस रिपोर्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे कि भारतीय जिलों के निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक की वर्ष 2018-19 और 2019-20 की संयुक्त रिपोर्ट के बारे में भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के स्कूल और साक्षरता विभाग द्वारा जारी किया गया था। आपने इस वीडियो के लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।